हाय हेलो नमस्ते। छोटा वीडियो अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे कॉलेज के बच्चे लोग के लिए, आप लोग के लिए ही। पढ़ते नहीं ना तुम लोग, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रिकॉर्ड किया है। छोटा कॉन्सेप्ट है वो, ब्रांच अकाउंट्स इंटरनल्स के लिए कर लेते, सिंपल है। एक छोटा रिवीजन देता हूँ या फिर आई वुड से एक चैप्टर का स्टार्टिंग कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। HO हेड ऑफिस एक मेन प्लेस है, बिजनेस करता है बहुत सारी जगह के ऊपर, बराबर। वो बहुत सारी जगह पे खुद अकेले जाके एवरी टाइम नहीं कर सकता ना, ये अपॉइंट्स अ मैनेजर, ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट एंड दैट लोकेशन, दैट प्लेस जो बिजनेस कर रहा है इज कॉल्ड एज ब्रांच। परफेक्ट। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द branches because HO is only one, but branches are many, and from the branches I'll be having the profits. मालूम पड़ रहा है आप लोग को? तुमको चेक करना पड़ेगा इनके ऊपर, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। You need to have a check on everyone, बराबर है। तो वो चेक रखने के लिए उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। ब्रांचेज आर सो मेनी, इफ वी कीप ऑन कीपिंग, अभी इफ वी कीप ऑन मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस, तो सिर्फ हम लोग अकाउंट्स ही कर पाएंगे, फिर सिर्फ अकाउंट्स ही कर पाएंगे, अपना काम सिर्फ अकाउंट्स करने का रहेगा। अभी अकाउंटेंट्स, अभी बिजनेसमैन, बराबर है ना। बट चेक तो रखना पड़ेगा, चेक तो रखना पड़ेगा। तो इन लोग ना, इन लोग बहुत दिमाग वाले लोग होते हैं, बिजनेसमैन है ना, बहुत दिमाग होता है इन लोग के पास में। शॉर्टकट बना दिया उन्होंने, एक शॉर्टकट। वो शॉर्टकट क्या है देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, HO मेंटेन्स अ ब्रांच अकाउंट। इसमें दो मेथड्स हैं। व्हेन द रिकॉर्ड्स आर बीइंग इंडिपेंडेंटली मेंटेन बाय ब्रांच बनाता है और बाद में HO को भेज देता है, देखो भाई ऐसा ऐसा हुआ है, आपका ये प्रॉफिट है, ले लो मेरे से। कौन बोलता है? ब्रांच। इंडिपेंडेंट बनाता है, तो HO खाली चेक करेगा, ही विल जस्ट वेरीफाई इट। बट डिपेंडेंट, बट व्हेन द ब्रांच इज नॉट मेकिंग द अकाउंट्स, मतलब क्या करता है मालूम है? HO को बोलता है मैं नहीं बनाएगा, मेरे को नहीं आता, तुम करो सब कुछ। कौन बोलता है? ब्रांच। तो यहाँ पे HO हैज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। अभी HO को रिकॉर्ड्स बनाने बोलेंगे तो वो घंटा लगेगा, पागल है क्या? कितना रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा? तो शॉर्टकट निकाला भाई साहब। किसने निकाला? HO। अभी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी प्रॉपर्ली। तो what are we doing today is dependent. What are we doing? Dependent. So सब अकाउंट्स नहीं बनाएगा, ट्रेडिंग, P&L and all that, he will not make that. बैलेंस शीट सब कुछ नहीं बनाएगा, छोटा सा बनाएगा। देखो उसका कॉन्सेप्ट बहुत सही है। HO क्या करता मालूम है? HO ब्रांच को बोलता है कि तू बिजनेस कर, जो पैसा चाहिए ना मैं तुमको दूंगा, जो गुड्स चाहिए मैं तुमको दूंगा। मतलब HO इज ट्रीटिंग ब्रांच एज अ डेटर। तो HO अपनी बुक्स में बनाएगा, दिस इज द बुक्स ऑफ HO। ब्रांच अकाउंट्स, दिस इज अ ब्रांच अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इन योर लास्ट ईयर ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब कुछ बनाना पड़ता था। इसमें देखना खाली इसके अंदर ही पूरा नेट प्रॉफिट एंड ऑल दैट सब कुछ आ जाएगा। हाँ बोलो हाउ एम आई डूइंग इट, बहुत सही है ये। कल डेबिट क्रेडिट का रूल आपको मालूम होना चाहिए, खेलेंगे डेबिट क्रेडिट से, ठीक है। देखो बोलो आप लोग कि असेट का वैल्यू क्या होता है? बोलो, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट? बोलो से डेबिट। तो जितने भी एसेट्स हैं ना हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग चालू करें ना अकाउंट्स, तो ओपनिंग बैलेंसेस, तो एसेट्स का ऑल द ओपनिंग बैलेंसेस विल बी राइटिंग ऑन द डेबिट साइड। सर नहीं समझा, ये नहीं मालूम पड़ा, चलो जाने दो। फाइनल अकाउंट्स किया हम लोग ने लास्ट ईयर 12th में। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा था हम लोग ने? डेबिट साइड पे लिखा था कि नहीं? डेबिट साइड के ऊपर
ऑसेट था अपना, असेट था ना, और ओपनिंग स्टॉक था, डेबिट में लिखा ट्रेडिंग अकाउंट के। वैसे यहाँ पे भी असेट है और ये ओपनिंग बैलेंस है, तो कहाँ लिखना है मेरे को? डेबिट साइड पे। लिंक समझा? अच्छा, व्हाट अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक? कहाँ लिखा था हम लोग ने? कहाँ पे बोलो? क्रेडिट साइड पे। तो असेट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखूंगा मैं? क्रेडिट साइड पे। असेट्स विच बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंसेस। पक्का? श्योर है? अच्छा, व्हाट अबाउट द लायबिलिटीज? लायबिलिटीज हैविंग विच बैलेंस? डेबिट और क्रेडिट? लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। यहाँ पे लिख दो लायबिलिटीज। जैसे मैंने असेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा, तो लायबिलिटीज का भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखूंगा मैं, ओपनिंग बैलेंसेस। एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी कहाँ लिखूंगा मैं? यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लियर है आप लोग को? सिंपल है। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि एचओ ब्रांच का अकाउंट बना रहा है, मतलब हम लोग को सोचना है ब्रांच के पास आ रहा है कि ब्रांच के पास से जा रहा है। अभी ब्रांच बेचेगा, गुड्स सेल करेगा, बराबर है ना? तो गुड्स कौन सेंड करेगा? एचओ। ब्रांच बेचने वाला है ना, गुड्स आना चाहिए उसके पास। कहां से आएगा? एचओ से, हेड ऑफिस से। सिंपल। तो ब्रांच को तो मिल रहा है ना, ब्रांच को तो मिल रहा है, ब्रांच के लिए गुड्स आ रहा है, तो गुड्स कम्स इन। रूल क्या था? डेबिट और कम्स इन। तो अगर गुड्स कभी भी ब्रांच के पास में आए ना, तो मैं डेबिट करूंगा। गुड्स रिसीव, RECD, रिसीव फ्रॉम एचओ, डेबिट में। नहीं समझा? अच्छा, अभी क्या हो गया मालूम है कि एचओ बहुत दूर है, एचओ बहुत दूर है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, वी आर इन महाराष्ट्र, एचओ इज इन दिल्ली, एचओ इज इन दिल्ली। मेरे को गुड्स का जरूरत पड़ा अर्जेंटली 2 दिन के अंदर या 1 दिन के या फिर आधे घंटे के अंदर। वेट करना पड़ेगा ना, दिल्ली से गुड्स आएगा फिर बेचूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। बट एक और ब्रांच है ना हम लोग का, मुंबई के अंदर ही, बाजू के अंदर ही, सबब में है कोई, बाजू के अंदर है। एचओ क्या बोलेगा? इसके पास से ले ले, आधे घंटे में पहुंच जाएगा ना। तो गुड्स अपने को मिला, एचओ से नहीं मिला, एचओ से नहीं मिला, बट ब्रांच से मिला। बट एचओ नहीं बोला ना, गुड्स आया ना, डेबिट। तो गुड्स रिसीव बाय आइदर एचओ, अनदर ब्रांच। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग इट? थोड़ा फास्ट लगूंगा आपको मैं, क्योंकि भी आ जाऊंगा शॉर्ट वीडियो साहब, ज्यादा लंबा कर नहीं सकते ना। पक्का? अच्छा, अभी क्या हो गया मालूम है? एचओ से मिला तो डेबिट किया। अभी कभी कभी क्या हुआ, एचओ से मिला बट बच गया, बिक ही नहीं रहा है, क्या करेंगे? फिर से एचओ को भेज देंगे। मतलब नाउ वी आर सेंडिंग द गुड्स, तो गुड्स आर कमिंग और गुड्स आर गोइंग, डेबिट और कम्स इन, परफेक्ट। अभी क्या लिखूंगा? गुड्स सेंट आइदर टू एचओ और टू ब्रांच। अभी हम लोग को एचओ ने बोला कि भाई बाजू वाले ब्रांच को दे दो, दे देंगे। तो नाउ गुड्स आर गोइंग आउट टू अनदर ब्रांच। नहीं समझा? पक्का, परफेक्ट। अच्छा, अभी जैसे कि एक्सपेंस करना है मेरे को, क्या करना है? तो एक्सपेंस का पैसा भी कौन देगा मेरे को? एचओ। कौन देगा? बोलो एचओ देगा। हाँ, डरने का नहीं। कहां से? हम लोग कहां से लाएंगे? हम लोग ब्रांच छोटे लोग हैं, पैसा कहां से मिलेगा? एचओ से। तो एचओ से पैसा आ रहा है, कम्स इन, व्हाट कम्स इन? डेबिट। कैश रिसीव आइदर फ्रॉम एचओ। जैसे तुमको बोला मैंने, एचओ से पैसा मिला, वैसे अनदर ब्रांच से मिल सकता है, बराबर कि नहीं? अनदर ब्रांच से मिल सकता है, अनदर ब्रांच। सेम टू सेम लॉजिक, सेम टू सेम। वैसे पैसा ज्यादा गया था, नहीं चाहिए, या फिर एचओ ने मंगवा लिया, पैसा जा रहा है ना, क्रेडिट जा रहे तो क्रेडिट ना, गोज आउट। यहां पे लिख देंगे हम लोग कैश रेमिटेड, इंग्लिश वर्ड, रेमिटेड।
either to HO. Perfect. Are you understanding the things properly? आपको मालूम पड़ रहा है मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? All the amounts. XX लिख दूँ मैं amounts को. Done. खत्म हो गया. ये कौन सा मेथड? ये ब्रांच का डेटर्स मेथड. कौन सा मेथड ये? When goods are sent at cost. Goods are sent at cost. एक और आएगा goods are sent at invoice price. वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे. बट ये मालूम पड़ा आप लोगों को? सर ये बना के हम लोग को हासिल क्या हुआ? अच्छा, हम लोग को किस में इंटरेस्ट है? नोइंग आउट के ब्रांच का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. आप इसको बंद करेंगे ना, व्हेन यू क्लोज दिस अकाउंट ना, यू विल गेट अ बैलेंसिंग फिगर आइदर ओवर हियर और यू विल गेट अ बैलेंसिंग फिगर आइदर ओवर हियर. अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है तो वो आपका प्रॉफिट देगा, लॉस होता है? प्रॉफिट. परफेक्ट. तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट. अच्छा, और यहाँ पे आया तो डिफिकल्ट है? सिंपल ना. वो 12 में किया था ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट और सब कितना लंबा चौड़ा था, 3 पेज लगता था. हो गया एक पेज के अंदर, खत्म, डन. ये सोच रहे हैं अभी कि अभी लास्ट ईयर ये क्यों नहीं करा, ये क्यों करा रहे हो फिर हम लोग? तो ये सोच रहा था, झूठ बोलता है ना, बोल रहा हूँ. अभी गेटिंग इट? पक्का, डन, खत्म. आई होप इससे कोई आपको नॉलेज मिलेगा. 2-3 बार देखो इसको, याद रखो, इंटरनल्स में जाओ, मार्क्स लेके आओ. पक्का? सी गुड डे.